ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या में कथित तौर पर मछली खाने की बात कही जा रही है। सीएम योगी ने अयोध्या में माछ भात पार्टी के लिए अजय राय की आलोचना की। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि अजय राय शाकाहारी हैं और उन्होंने मछली नहीं खाई। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि देश में एक बार फिर से खाने पीने को लेकर राजनीतिक चर्चा हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से अलग अलग दावे हैं जिन्हें परखना भी उचित होगा। बात इस पर भी जरूरी है कि तीर्थ स्थलों में खाने पीने को लेकर क्या स्थिति होनी चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या अजय राय का अयोध्या में माछ भात पार्टी में शामिल होना गलत था? क्या अब कांग्रेस अजय राय के बचाव में निषाद कार्ड खेल रही है? क्या कहीं भी किसी के भी कुछ भी खाने पीने पर ताक झांक नहीं होनी चाहिए? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। मैं न अयोध्या के सीमा के अंदर खाता हूं न सीमा के बाहर खाता हूं। मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नहीं खाता। ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देश को ठगने का काम, देश को केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर करुणा सागर, सुनील अर्कवंशी हमारे साथ एसबीएसपी से हमें ज्वाइन करेंगे, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता में ज्वाइन कर रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अनंत विजय सर हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, और संजय निषाद जी यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं शुरुआत आप ही से कर रहा हूं करुणा सागर जी। सीएम योगी का बयान आपने सुन लिया होगा कि राम राम चिल्लाते हैं और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं, उसके बाद मछली की दावत उड़ाते हैं। ये क्या है? तो प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। 2 दिन पहले नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है। ये रिपोर्ट मेरा नहीं है, ये मोदी सरकार के नीति आयोग का रिपोर्ट है कि 8 करोड़ 70 लाख नवयुवक न पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। नहीं, वो 8 करोड़ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पर मछली का है। नहीं, बिल्कुल। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आज मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, नौजवानों को नौकरी देने का, गरीबी का, महंगाई का। और यहाँ पर हम लोग अजय राय की थाली में झांक रहे हैं। उस अजय राय की जो, ठीक है, आपने कहा ना कि मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, शिक्षा का मुद्दा होना चाहिए, और आज हम अजय राय की थाली झांक रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सर, आपको भी पता होगा, ये थाली आपने झांका है अगस्त के महीने में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की थाली में कौन झांका है? आपने नहीं झांका। आप कह रहे मुद्दों की राजनीति करते हैं, तो वो कौन सी राजनीति हो रही थी जो आपने की? छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के आपके हैंडल से किया गया कि साहब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सावन के महीने में ये मांसाहार कर रहे हैं। ये किसने ताक झांकी? ये कौन मुद्दों को, ये वो मुद्दा था, थाली कौन झांक रहा था? आप ये बताइए कि अरे सर वो छोड़िए ना सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि आज का मुद्दा क्या होना चाहिए, किसी की थाली में झांकना। ताका झांकी तो आप भी करते हैं सर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की थाली में कौन झांक रहा था? प्रत्युष जी, आप कांग्रेस के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को देख लीजिए, सारे एक्स के हैंडल्स को देख लीजिए। आप देखिएगा कि हम कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। हम लगातार नौजवानों के मुद्दे उठा रहे हैं, हम आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं, हम दलितों के मुद्दे उठा रहे हैं, हम पीड़ितों के, वंचितों के मुद्दे उठा रहे हैं।
हम उन मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं जो लोगों के जीवन को सीधा प्रभावित करता है, न कि कौन क्या खा रहा है। और वो भी अगर आप इसकी बात भी कर रहे हैं तो सबको मालूम है कि अजय राय शाकाहारी हैं। और वो एक निषाद समाज के कार्यक्रम में गए थे। निषाद समाज का काम है मछली से जुड़ा हुआ, वो मछली पकड़ते हैं, मछली बेचते हैं, मछली खाते हैं। वहां उन लोगों ने मछली खाई होगी, लेकिन अजय राय जी ने क्या कहा कि अगर आप एक फोटो दिखा दीजिए कि हमने मछली खाई है तो मैं तत्काल रिजाइन करने को तैयार हूं। ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं कि वो शाकाहारी, उन्होंने मछली नहीं खाई। ओके, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि आज के समय का ये मुद्दा है कि किसकी थाली में क्या है, कौन खा रहा है, नहीं खा रहा है। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, निश्चित तौर पर मुद्दा है प्रत्युष जी निश्चित तौर पर मुद्दा है। जहां पर मांस खाना प्रतिबंधित हो, जहां पर मांस बेचना प्रतिबंधित हो, जहां मांस के डिशेस की ऑनलाइन डिलीवरी करना भी प्रतिबंधित हो, ऐसे क्षेत्र में मांस खाना तो अब आपराधिक कृत्य ही है। भाई, गुजरात में, बिहार में शराब प्रतिबंधित है। अगर वहाँ कोई शराब पीता हुआ दिखेगा तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अगर कोई वहाँ शराब की दावत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? अयोध्या में मांस, मछली सेवन, बिक्री और वितरण तीनों प्रतिबंधित है। ऐसे में वहां पर मछली की दावत का क्या औचित्य है? कांवड़ मार्ग पर, जहां पर कार्यक्रम का हुआ, वो कांवड़ मार्ग पर स्थित है। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी आपको माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय निषाद जी, इस विवाद पर आप क्या कहिएगा, क्योंकि आपके बयान तो काफी वायरल हैं, लोग देख भी रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं कि साहब निषाद मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? तो अजय राय उस कार्यक्रम में शामिल हुआ, हालांकि कह रहे हैं कि शाकाहारी हमने नहीं खाई, तो क्या ये गलत कर दिया उन्होंने? अरे कम से कम निषाद तो अपना पैतृक, अपना परंपरागत भोजन खा रहा है। ये बेईमान लोग तो इनका वोट, नोट, नौकरी सब खा गए। ये इनका जमीन जायदाद सब खा गए। अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ा निषाद, उजड़ा निषाद, और देश को में बर्बाद हुआ निषाद, देश को आज़ाद कराए निषाद। अंथा सेमन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की इंक्वायरी कमेटी कहती है कि निषादों को 74 प्रकार की व्यवस्था दे के इसको विकास में मुख्य धारा में लाया जा, निषाद के बेटे को पढ़ाया जा। ये जाल पीन रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, लेकिन इनका आरक्षण पर बात नहीं करेगी कांग्रेस, इनके हिस्से की बात नहीं करेगी कांग्रेस, इनके लोगों को संविधान में मिला हुआ हक की बात नहीं करेगी, जिसमें लिखा कि केवट मल्ला माझी है, मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है। निषाद का बेटा सरकार के पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, इसकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है, इनकी जमीन जायदाद वापस किया जाए। ये क्रिमिनल कास्ट हैं, ये अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, ये गरीब भले हैं, वो वफादार हैं, ये राष्ट्रवाद हैं, ये गद्दार नहीं है। जो गद्दार अंग्रेजों के साथ मिलकर रेजिमेंट में भर्ती होकर अंग्रेजों के तरफ से बंदूक चला रहे थे, हमारे देश के लोगों को मार रहे थे। मैंने आपसे सिर्फ इतना जानना चाहा कि अजय राय जिस कार्यक्रम में आए उनको वहां पर मछली परोसा गया, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो शाकाहारी उन्होंने नहीं खाई। क्या ये सही था? सावन के महीने में जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो भी अयोध्या में मछली खाया जा रहा है, मछली का सेवन किया जा रहा है, ये गलत है क्या? और क्या निषाद समाज के लिए सावन महीना मायने नहीं रखता क्या? अब ये तो अजय राय को जवाब देना है कि राम के मंदिर भी जाएंगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे, उधर मछली भाई भोज में भी जाएंगे। ये पहले तो उनको जवाब देना है। तो क्या निषाद समाज सावन के महीने में खाता है नहीं खाता? मैं ऐसे जानना चाह रहा हूँ, निषाद समाज सावन के महीने में खाता नहीं खाता है? पैसा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सावन के महीने में बड़ी मछली नहीं खाता, लेकिन छोटी खाते हैं, अंडे देती है और बच्चे देती है और बच्चे बड़े होते हैं। अच्छा, बड़ी मछली नहीं खाते तो सावन के महीने में आप छोटी मछली खाते हैं?
अरे हम छोटी मछली तो प्रतिबंधित नहीं है, खाते हैं भाई, ये तो नियम है। इनकी जमीन जायदाद, ये बेईमान लोग हैं, ये सड़ा अनाज देते थे, आधा दाम लेते थे। आज मोदी जी, योगी जी अनाज दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, निषाद मछली नहीं खाएगा, बचा क्या है? जमीन कहाँ गई? इनसे पूछा जाना है, जमीन निषादों का कहाँ गए? गरीब क्यों है? ये जो बात आप कह रहे हैं ना निषादों का शिक्षा संजय निषाद जी, कहाँ आप जो गया? कह रहे हैं, ये जो नौकरी कहाँ गया? आयोजक सब कहाँ हैं, ये जो आयोजक हैं राम निहाल निषाद, जो कि बीजेपी से कांग्रेस में आए, वो कह रहे हैं साहब खाना पीना ये तो हमारा कल्चर है, ये हमें संविधान ने हमें ये अधिकार दिया, कौन क्या खाएगा नहीं खाएगा ये उसका निजी विषय है। भाई है, अरे मेरा राम निहाल मेरा भाई है, वो कभी पीस पार्टी में था, कभी बसपा में, कभी सपा में, अभी भाजपा में था। ये बेचारे जाल में फंसा के उसको ले गए मछली खिलाने। मछली खाने से मेरे समाज का भला होगा? जाल से हमें माल चाहिए, हमारे कलम चाहिए। चमार भाई ने गलत किया है, आपके भाई ने गलत किया है, अयोध्या में मछली परोस कर अपराध किया है कि मैं चमार, हम कह रहे नहीं, उन्होंने तो मछली खा, भाई निषाद को मछली तो खाना ही है, वो चाहे राम निहाल खिलाए चाहे अपने खाए। हम कह रहे हैं राम निहाल को आज दिखाई दे रहा है। तो क्या उनको विशेष छूट है? अयोध्या में वो मछली खा भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं, उनको विशेष छूट है क्या? अरे भाई निषादों के लिए आप लोग सब लोग रोजी रोटी व्यवस्था कर दीजिए, वो नहीं खाएंगे। हम कह रहे हैं आज के दिन में किसी का परंपरागत भोजन थोड़ी छीनेंगे। निषाद का हक है, वो मछली खाएगा, आगे भी खाएगा। हम कह रहे हैं जो लोग भक्त हैं उनको है, भगत ये बन रहे हैं राय जी कि वहाँ हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हैं, राम मंदिर भी जा रहे हैं और इधर मछली भी। संजय निषाद जी, एक तरफ आप कहते हैं कि जो राम मंदिर जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो वहां पर मछली खा रहे हैं, कैसे चलेगा? आप कह रहे हैं कि उनके लिए छूट है, तो निषाद समाज के लिए ये छूट है कि वो अयोध्या में मछली खाए भी, खिलाए भी और परोसे भी, उनके लिए छूट है। पूरे देश में खाएगी, उसका परंपरागत भोजन है। हम कह रहे हैं आज के दिन में जिसका परंपरागत भोजन है, जो उसी पर निर्भर है, जमीन जायदाद नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, सब छीन गया, न शिक्षा है न नौकरी है, ये बताइए। तो निषाद समाज भी तो सनातनी है संजय जी, उनका भोजन भी छीनना निषाद चाहते समाज भी हैं तो सनातनी है। हम कह रहे हैं नहीं, भोजन भी छीनना चाहते क्या ये लोग? निषाद समाज भी तो सनातनी, अगर कहा जा रहा है कि सनातन का अपमान हो गया तो निषाद समाज भी तो सनातनी है। जिसकी मर्जी है वो खाएगा, जिसकी मर्जी है वो नहीं खाएगा, जिसकी मर्जी खाएगा, जिसकी नहीं मर्जी है वो नहीं खाएगा। हम कह रहे बिना लहसुन प्याज के मछली जब शाकाहारी है, मनोज तिवारी ने कहा वहां वेस्ट बंगाल में, तो हमने कहा तब तो नहीं विवाद हुआ। मैं कह रहा हूं आज बंगाल में तो सब लोग खाते हैं ना, हम कह रहे सभी बिरादरी खाती है और 12 महीने खाती है। तो फिर इसको मुद्दा बनाने नहीं चाहिए आपके मुताबिक? का भोजन है, कौन क्या खा रहा नहीं खा रहा, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, मुद्दा बनाया कांग्रेस ने ये जालियां हैं, जाल में फंसाना चाहते। निषाद अब फंसेंगे नहीं, ये कांग्रेस लेकिन अयोध्या में तो बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। वो कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे अपमान है, अयोध्या में आते हैं, तीर्थ क्षेत्र में मछली खाते हैं। बच्चों के शिक्षा का मुद्दा, इनके क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समन्वय पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है कि निषादों को 74 प्रकार की व्यवस्था देने की बात की गई थी? ये देश को आजाद कराने वाले इनका हिस्सा कौन छीना? कांग्रेस 70 साल रही है केंद्र में और इनका जो है शिक्षा छीन लिया, रोजगार छीन लिया। जब हम भारत सरकार के सेंसस मैनुअल 1961 में केवट मल्ला माझी है और ये माझी मझवार हैं, हम 30-24 नंबर पर चमार भाई को दे दिया, 30 नंबर पर धोबी भाई को दे दिया, 53 नंबर पर निषाद को क्यों नहीं देंगे भाई? हम केवट मल्ला माझी मझवार हैं, हमारे नाम को ओबीसी में क्यों डाला बेईमानों ने? हमारे नाम जब राष्ट्रपति ने 10 अगस्त अभी तो आप ही की सहयोगी की सरकार है संजय निषाद जी, माझी है मझवार है। अभी तो केंद्र में आप ही की सहयोगी की सरकार है और यहां पर भी यूपी में आप ही के गठबंधन की सरकार। मेरी सरकार पहल कर रही है ना, पहली बार है योगी जी ने पत्र लिखा। मैंने कहा कि केवट मल्ली माझी मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है, उत्तरा दक्षिणा मोची अहिरवार गहिरवार 24 नंबर पर दे रहे हैं, रजक बेरठा कनौजिया को 30 नंबर पर दे रहे हैं, केवट मल्ला माझी 53 नंबर पर क्यों नहीं देंगे? हम संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। और योगी जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, RGI को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति इसका नोडल विभाग अयोध्या में निषाद समाज को छूट है कि वो खा भी सकता है, खिला भी सकता है, कोई दूसरा अगर आकर खा जाएगा तो वो सनातन का अपमान हो जाएगा। परंपरागत भोजन है। हाँ ठीक है, मतलब निषाद समाज को विशेष छूट है। ये उत्तर
अरे भाई प्रियम्बुल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश मछली तीर धनुष जी। राजा नल निषाद का चिन्ह है भाई। ये आखिर इनका अनाज नहीं है, मकान नहीं मतलब है, आप खाएगा क्या? मतलब बताएं? आपका अयोध्या में बताएं, मछली 10 किलो खाना अनाज से जस्टिफाई है। जिंदा ओके। रहेगा। मतलब आपका अयोध्या में मछली खाना जस्टिफाई, वो सही है। हम दूसरा क्या- कोई अगर खा ले नहीं, बहस इस तो पर दिक्कत होना नहीं। चाहिए जी कि निषादों का सर, हिस्सा बहस ही यही किसने छेड़ दी छीना? गई है कि अयोध्या बहस में इस आके पे मछली नौकरी की कौन दावत, करा? बहस तो यही छेड़ दी गई है कि अयोध्या में आके तीर्थ क्षेत्र में आकर हम मछली कह की रहे हैं, दावत। ये 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश, हम कह रहे 28 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में है, 14 लाख नौकरी सामान्य है, 7.5 लाख नौकरी जो है ये साइकिल वाले, 6.5 लाख हाथी वाले। ये बताइए हमारा नौकरी कहाँ गया भाई? आज के दिन में 56 अरब रुपए जा रहा अरे है, यार, मछली की हर बात हो रही है, आप आदमी को नौकरी की 2000 बात कर रुपए रहे दिया हैं। जा रहा है। ठीक 56 है, ठीक है सर, चलिए अरे बहुत बहुत नौकरी शुक्रिया, क्यों नहीं बहुत बहुत करेंगे? शुक्रिया पेट संजय नहीं रहे, निषाद जी जिंदा हमारे नहीं साथ रहेगा, जुड़ने के खाना लिए क्या खाए? और हमें समय देने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, क्या वाकई में ये बड़ा मुद्दा बनना चाहिए? कौन बना रहा है? क्योंकि मैंने देखिए यही सवाल मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भोजन को किसने मुद्दा बनाया था? देखिए, भोजन को मुद्दा बीते अरसों से तो कांग्रेस ही बना रही थी, और अब प्रतिबंधित क्षेत्र में जब उनका मामला सामने आया है तो अब कह रहे हैं कि नहीं, पहले रोजगार पे चर्चा कर ली जाए। अरे भाई, हम रोजगार पे, महंगाई पे, हर विषय पे चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन आप प्रतिबंधित क्षेत्र में मांस की दावत करने का क्या औचित्य है? अयोध्या में मांस की दावत का क्या औचित्य है? आप जो है अयोध्या को पहले काल्पनिक कहते हैं, पहले राम को काल्पनिक कहते हैं, फिर जो है प्रभु रामचंद्र जी के बारे में अर्जुन सिंह मेला लगवाते हैं और उस मेले में रामचंद्र जी का अवमानना की जाती है। मणिशंकर अय्यर राम का अपमान करते हैं, कपिल सिब्बल राम मंदिर बनाने का विरोध करते हैं। अब आप अयोध्या में जो है मांस, मछली और मदिरा के सेवन का समर्थन करने खड़े हो गए, तो ये क्या, किस बात का संकेत है प्रत्युष जी? किस बात का संकेत दे रही है कांग्रेस? ये तो बताए। करुणा सागर, कौन क्या खाता है, भोजन क्या करता है, वो विषय नहीं है, लेकिन जहां प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिस वस्तु का जहां प्रतिबंध किया गया वहां तो नहीं खाया जा सकता है। करुणा सागर जी, अजय राय को मांस खाना है ना, जब अयोध्या की 14 कोशिश बाहर है, गए और उससे दबा के बाहर मांस भी खाए, आयोजन कौन हो मना सकता कर रहा है था। उनको? प्रत्युष जी, हाँ प्रत्युष जी, हाँ। ये बताइए कि माननीय मंत्री जी ने अभी अभी कहा कि निषाद समाज जहां भी चाहेगा, जब भी चाहेगा, खाएगा। वो के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूपी सरकार के, उन्होंने संविधान का शपथ लिया हुआ है। इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अगर वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और जहां तक माननीय मंत्री जी ने आरक्षण की बात की थी, तो अभी अभी जो बिहार में 2025 में चुनाव हुआ है, उस चुनाव में जो हमारा महागठबंधन का मैनिफेस्टो था, उसमें हमने निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग की थी। तो निषाद समाज को जो सम्मान देना है, उस सम्मान देने को तैयार है। और हमने यही इसी बात से शुरुआत की थी कि खान पान जो है वो निषाद हर एक समाज का जुड़ा हुआ है। लेकिन करुणा सागर जी, अगर आप कह रहे हैं कि इसे बीजेपी राजनीतिक मुद्दा बना रही है, तो हमारे साथ इस वक्त जगत गुरु राम दिनेशाचार्य भी जुड़े हैं। साधु संत भी काफी नाराज हैं कि कम से कम जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसका तो ख्याल कर रहे थे। हमारे साथ राम दिनेशाचार्य जी हैं। राम दिनेशाचार्य जी, साधु संतों को सबसे बड़ी आपत्ति किस बात पर है? देखिए, धर्म क्षेत्र है अयोध्या धाम, तो कम से कम कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो या कोई भी हो, वहां की मर्यादा का उसे ध्यान रखना चाहिए। हम हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं, और कोई भी व्यक्ति जब किसी धार्मिक क्षेत्र में आता है तो सात्विक प्रवृत्ति के साथ आता है। तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा चरित्र, हमारी मर्यादा, हमारा भोजन, हमारी वाणी, इन सब की शुचिता को स्पष्ट करना होता है। अयोध्या में आकर के इस प्रकार से अभक्षाभक्ष पदार्थों को खाना, मुझे लगता है खाने पीने की सबकी स्वतंत्रता हो सकती है, पर कहां पर हम कौन सी चीजें खा रहे हैं, इस बात का विचार करना चाहिए। जब अयोध्या को मांस मदिरा से मुक्त किया गया है, और वास्तव में अयोध्या को ही नहीं, जहां भी तीर्थ क्षेत्र हो, उस तीर्थ क्षेत्र से इन सब वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, वहां की शुचिता और उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सागर जी, लेकिन इस बात का ध्यान की बात जो आपने कही, मैं वही बात को कह रहा हूं कि अभी अभी जो
संविधान के एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, जो इन्हीं की सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि हम हर समय किसी भी महीने किसी भी क्षेत्र में खाएंगे, और इसका सेवन निषाद समाज के लोगों ने किया था, अजय राय ने सेवन नहीं किया था। और इस बात का अगर कोई साक्ष्य है, बीजेपी अगर वो साक्ष्य दिखाती है, तो अजय राय इसी समय इस्तीफा देने को तैयार है। नहीं, एक तो अजय राय जी इतने समझदार व्यक्ति हैं, उनको वहां जाना ही नहीं चाहिए, उनको रोकना चाहिए था ना कि देखिए मैं अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में आया हूं और तीर्थ क्षेत्र में आकर के मैं ऐसे किसी भी आयोजन में नहीं जा सकता हूं। अगर इतने बड़े शाकाहारी हैं तो इस बात को कहने में क्या कष्ट था उनको? स्वामी जी ये उनको कहना बताइए, चाहिए था आपका निषाद समाज का भोजन है, आप सुनिए, निषाद समाज का भोजन है, निषाद समाज अपना भोजन करे। मुझे क्षमा करिए, मैं ऐसे किसी भी धार्मिक क्षेत्र के भोज में नहीं जाना चाहता हूँ, ये तो कह सकते थे ना। स्वामी जी, कहने में क्या दिक्कत थी? स्वामी जी, अगर आपको कोई भक्त बुलाता है अपने घर और उसने अगर किसी विशेष खाने का पकवान बनाया हुआ है, बिल्कुल नहीं, तो आपको कोई भक्त बुलाता है तो सबसे नहीं, बिल्कुल सबसे पहले कहेंगे कि किसी भी अभक्षा भक्त पदार्थ अब आप देखिए, अब यहाँ पर बीजेपी नहीं है, ये साधु संत हैं जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप खाइए, हमने रोका नहीं आपको, मांस मछली खाना खाइए, लेकिन जो तीर्थ क्षेत्र है कम से कम उसका तो ख्याल रख लेते। विवेक जी, करुणा सागर जी, कोई भी बुलाएगा तो सबसे पहले हम लोग यही बात कहते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं उस भोजन से अतर अगर आप किसी भक्षाभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं तो हम किसी भी प्रकार का खान पान आपके यहाँ नहीं कर पाएंगे। विवेक जी, इस बात को तो कहना पड़ता है ना। विवेक जी, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है सर। अभी भी आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। मैं चेक करवाता हूं आखिर प्रॉब्लम क्या है। विनोद अग्निहोत्री सर, क्या ये एक बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में जब अभी सावन चल रहा है? मुद्दा बनाने वालों का मुद्दा है, ना बनाने वालों का मुद्दा नहीं है। क्या दिक्कत? तो सर कांग्रेस ने भी तो बनाया मुद्दा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भोजन का। प्रत्युष जी, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मुद्दा तो आप बना रहे हैं ना, डिबेट तो आप कर रहा है। उस डिबेट में जो है बीजेपी वाले अपना पक्ष रखेंगे और कांग्रेस वाले अपना रखेंगे, तो मुद्दा तो टीवी चैनल बना रहा है ना जो डिबेट ला करके। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो स्वामी जी ने कहा, निश्चित रूप से अयोध्या के क्षेत्र है वहां वर्जित है मांस मदिरा इस तरह का भक्ष भोजन। तो सिर्फ अजय राय नहीं, कोई भी करे उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई कीजिए। अजय राय को भी करिए और जिन्होंने आयोजित किया था उनको भी करिए। खाली अजय राय को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं? वो तो जिन्होंने अयोध्या क्षेत्र में जिन्होंने काम हो, निषाद हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, जिन पर कानून तो सबको लागू है ना। कानून थोड़ी इजाजत देता है किसी को कि भाई एक्स जो है खाए और वाई ना खाए, ऐसा थोड़ी होता है। कानून तो सीधे सीधे वर्जित है। स्वामी जी भी मानेंगे इस बात को कि वर्जित है तो किसी को के लिए सबके लिए वर्जित होगा। तो मैं इसलिए जो है जी खाली अजय राय को सिंगल आउट। मैं राम दिनेशाचार्य जी आप ही से पूछ रहा हूं, क्या इसको लेकर के कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? ये तो अगर तीर्थ क्षेत्र के अंदर आयोजन हुआ है तो ये तो उल्लंघन है जो नियम है। नहीं, बिल्कुल उल्लंघन है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है वो मुझे लगता है कि उससे बाहर है, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी बात यह है कि खाने पीने के लिए मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत विचारधारा व्यक्ति की स्वयं की होनी चाहिए। हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या खाता है और क्या नहीं खाता है। आप धार्मिक क्षेत्र में आए हैं तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके भोजन की शुचिता, आपके जीवन की शुचिता ये आपके ऊपर निर्भर करती है। आप चप्पल पहन के जाते हैं कि नहीं जाते हैं, आप भूखे पेट जाते हैं। देखिए ओपी राजभर जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि सावन के महीने में ये जानबूझ करके किया गया है ताकि वो चर्चा में आ सके। तो चर्चा में आने के लिए ये किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चर्चा में आने के लिए, नहीं आने के लिए, भाई मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी खाऊं, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता है। मंदिर परिसर में कुछ भी करना गलत है। हर मंदिर की, मस्जिद की, दरगाह की अपनी एक मर्यादा होती है। मैं उस मामले में मैं एग्री करूंगा। तो कांग्रेस ने, अजय राय ने गलत किया वहां जाकर? सर मेरी बात सुनिए, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद के 7 वॉल्यूम्स हैं। उसको मैं कोट कर देता हूं, स्कूल में भी पढ़ा था, फिर कॉलेज में भी पढ़ा था। अनफॉर्चुनेटली द हिंदू धर्म हैज बॉइल्ड डाउन टू, दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदू धर्म जो है अब वो इस पे आ चुका है, क्या खाएं क्या ना खाएं और किसको छुएं किसको ना छुएं। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। इस्कॉन के एक गुरु साहब, अभी
रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक रामकृष्ण परमहंस पे उंगली उठाई और कहा मछली खाने वाला कभी क्या संत हो सकता है। बाद में इस्कॉन को और उस व्यक्ति को क्षमा मांगनी पड़ी। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, चंडी माता, काली माता, इन माताओं को हम बलि चढ़ाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का मतलब वेजिटेरियन होना। आप वेजिटेरियन हो गए तो बहुत बड़े हिंदू हो गए, आप वेजिटेरियन नहीं है तो फिर आप एक दुष्ट आत्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसीपुर में पहले बलि चढ़ती थी, अब वहां बलि नहीं चढ़ती है, माता को शाकाहारी भोज चढ़ता है। वहीं पे पास में कायस्तों का गांव है, अगर शादी हो या अगर पुत्र पैदा हो तो मां दुर्गा को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, प्रथा सदियों से चली आ रही। मैंने खुद जाकर के वहां पे देखा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द कल्चर। अब आप आकर के नए नए जो है मॉरल पुलिसिंग करें, फोर्स करें लोगों को, क्या खाओ क्या ना खाओ, तो क्या सुनील जी तो क्या ये मॉरल पुलिसिंग है क्या? मतलब जो विवेक जी कह रहे हैं कि अब आप आकर के नए नए नियम बना दोगे कि साहब ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, इसके 10 किलोमीटर के दायरे में, इसके 15 किलोमीटर के दायरे में मांस मछली का सेवन और वितरण सब प्रतिबंधित है, तो ये मॉरल पुलिसिंग हो गई सुनील जी? नहीं, देखिए प्रत्युष जी, जब ये अजय राय जी को पता था कि वहां पर इस तरीके का कोई भोज होने वाला है, और सबसे बड़ी बात, आप जब अयोध्या में जाने का काम करते हैं, वहां पर एक भक्त में एक माहौल होता है जो है राम भक्ति से पूरा सराबोर अयोध्या ही नहीं पूरा देश है, और आप बता भी रहे कि हम शाकाहारी हैं, और वहां पर आप जाने का काम करते हैं, और आज इस्तीफा देने की बात आप कह रहे हैं कि हमारी फोटो ला दो तो हम इस्तीफा देने का काम करेंगे। अरे ये बताइए, जब आप आरक्षण मार रहे थे तब तो आप लोगों ने इस्तीफा देने का काम नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से पिछड़ों का आरक्षण इनके समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी हैं उन्होंने मारने का काम किया, आज बताइए कि विधानसभा के अंदर किस तरीके से इस कांग्रेस पार्टी जो है आरक्षण के मुद्दे पर बोलने का काम कर रही। आज किसी भी मुद्दे पर तो बोलने के लिए तैयार नहीं है और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अरे आज जनहित के मुद्दों पर इस्तीफा दे तो हमें भी लगेगा कि आपने हमारे समाज के लिए या हमारे लोगों के लिए इस्तीफा देने की बात करें। आज फोटो का जरूरी नहीं कि फोटो का, आप खुद कह रहे हैं कि मैं शाकाहारी हूं, तो अच्छी बात है शाकाहारी है। आप वहां पर गए, इस तरीके का कोई आयोजन हुआ तो आपको खुद दूरियां बनानी चाहिए थी। आप क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे वो हमें नहीं पता। आप जो खाना चाहते अच्छी बात है, नहीं खाना चाहते अच्छी बात है, मगर जब आप एक तरफ हनुमानगढ़ी में जाते हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करते हैं, भगवान राम के जो तलाक के दर्शन करने की बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप जो है हम इस तरीके का काम नहीं करते, तो वो आपका विषय है। एक तरफ आप राम राम जप रहे हैं और दूसरी तरफ आप इस तरीके से प्रतिबंधित भोजन कर रहे हैं। वहां पर जो अगर कोई आयोजन होता है उसमें जाने का काम करें। आप इस्तीफा दो, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, आप आंदोलन करो कि जो है पिछड़ों का आरक्षण जो है समाजवादी पार्टी मानने का काम कर रही है, उसके लिए आप इस्तीफा दीजिए। मैं जानता हूं, क्योंकि देखिए अब इसको लेकर काफी बयान सामने आ रहे हैं। पवन खेड़ा वो कह रहे हैं कि मछली चावल का मुद्दा लोगों को अयोध्या में दान चोरी के मामले को भुला सकता है क्या? मतलब अब उसे दान चोरी से जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या उस मुद्दे को इसके सामने भुलाया जा सकता है? अनंत विजय सर। देखिए प्रत्युष जी, ये तो राजनीतिक बयान है और मुझे ये राजनीतिक बयान चलते रहेंगे, और जिस प्रकार से भोजन पर राजनीति हो रही है, मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मुद्दा है कि कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है, लेकिन अगर कोई धर्म क्षेत्र घोषित है और वहां जो नियम कानून है उसका पालन करना चाहिए। सबसे ये सही कहा कि निषाद समाज का लालन पालन पोषण सब कुछ नदी और जल के आधारित उनका खान पान सब वहीं से होता है, पर जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो उनको इन चीजों से परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप एक श्रावण मास तो छोड़ दीजिए, मैं श्रावण की बात ही नहीं कर रहा, आप धर्म क्षेत्र में जहां मांस खाना सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित है 15 किलोमीटर के दायरे में, वहां जाकर आप उसमें क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? दरअसल ये सब वोट की राजनीति है। और अभी मैं विवेक श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, कितने कायदे से हो, इसी को प्रधानमंत्री ने ऐसे ही लोगों के लिए लाल किले की प्राचीर से एक शब्द युग्म कहा था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि बात हो रही है धर्म क्षेत्र की, लेकर चले गए विवेकानंद और स्वामी परमहंस जी का उदाहरण देने लगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों में वो उदाहरण सटीक नहीं है। मैं इस बात का बिल्कुल हामी हूं कि कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या करेगा, ये उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन अगर अभी बहुत अच्छा लग रहा था ना, कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान की बात कर रहे थे और संविधान के आधार पर करने की बात कर रहे थे। अभी 4 दिन भी नहीं बीते जब उन्होंने कहा कि संविधान में जो संशोधन हुआ उसको नहीं मानेंगे, हम 6 की जगह 2 ही स्टैंजा गाएंगे।
तो कांग्रेस पार्टी बहुत सेलेक्टिवली संविधान की बात करती है। उंगली देख लिया विवेक जी, आपका उंगली प्रत्युष जी ने देख लिया, आपने उंगली खड़ी कर दी, आपको वक्त मिलेगा, रुक जाइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि विवेक श्रीवास्तव जी नहीं, वो थोड़ा सा अटेंशन आप पर वो गड़बड़ा जाता है ना सर। आप उंगली खड़ी करते हैं तो हमें डर लगने लगता है कि जाने क्या बम छोड़ेंगे आप लोग। तो मतलब वो शब्द युग में प्रधानमंत्री ने जो कहा था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रत्युष जी कि अजय राय जी को, ठीक है वो शाकाहारी है, सब कुछ है, लेकिन तीर्थ क्षेत्र में बजरंगबली के यहाँ से निकल के उनका आशीर्वाद लेके, उनकी माला पहन करके और आप मछली भात के कार्यक्रम में जाते हैं। ये क्या प्रदर्शित करता है? ये यही प्रदर्शित करता है कि आपकी शायद काशी के रहने वाले अजय राय बड़ा भारी लगा के सार्वजनिक जीवन में आते हैं, शाकाहारी हैं, अभी उनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन इस तरह का जब जहां कानून टूट रहा हो वहां किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति को खड़े होकर मूक दर्शक नहीं रहना चाहिए। अगर वो वहां से 2 मिनट बाद ही निकल जाते कि भाई चलो यहाँ मछली का ये हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ, मुझे इसमें भाग नहीं लेना, तो किसी प्रकार का कोई विवाद ही नहीं होता। दरअसल ये लोग चाहते ही यही हैं। और जहां तक पवन खेड़ा जी का बात है, वो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी से इसको जोड़ना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये मामला उससे जुड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि चढ़ावा चोरी से तो संसद के प्रांगण में जो प्रश्न पप्पू यादव ने किया था वो ऑलरेडी जुड़ चुका है। वहां तो विवेक जी क्या जानबूझ करके ऐसा किया जाता है? क्योंकि 2024 का मामला भी सबको याद होगा, तेजस्वी यादव वाला, जब मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली दिखा रहे थे। और वो बिल्कुल याद है प्रत्युष जी। और अभी नितिन नवीन को लेकर इन लोगों ने कितना नहीं, उसका जिक्र मैंने किया जी। हाँ अनंत विजय जी, इसका मतलब ये हो गया, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी मीटिंग में जाना था, आप किसी मंदिर में गए, आपने पूजा की, उसके बाद आप अपने ऑफिस में अपनी मीटिंग में चले गए जहां पे लंच का आयोजन था, और गलती से वहां पे अगर नॉन वेजिटेरियन भी दिया जा रहा है तो आप उठ करके चले जाएंगे? इस दिस हाउ को धर्म क्षेत्र में होना चाहिए। अगर धर्म क्षेत्र में होगा और मांस परोसा जाएगा तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। अगर धर्म क्षेत्र में होगा और प्रतिबंधित होगा मांस और मदिरा का सेवन तो मैं वहां से बिल्कुल चला जाऊंगा। दूसरे की दुकानें बंद नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपकी सेंसिबिलिटी वैसी नहीं है सर। आप संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं ना, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव कि अगर मैं मंदिर से आऊंगा, ऑफिस जाऊंगा और वहां मांस मदिरा का सेवन हो रहा होगा और वो ऑफिस धर्म क्षेत्र में होगा तो अवश्य वहां से निकल जाना चाहिए। वहां पे निषाद लोग मछली खा रहे थे, ठीक है, सदियों से खा रहे हैं, आगे खाएंगे नहीं खाएंगे आप पे निर्भर करेगा। प्रेम शुक्ला को भी लाइएगा जल्दी से। अजय राय, प्रेम शुक्ला जी 2 बयान है। प्रेम शुक्ला जी, एक तो बयान कांग्रेस का ये है कि ये भी कोई मुद्दा है क्या, दूसरे की थाली में ताक झांक करना, और एक जो बयान है कि मछली चावल का मुद्दा अयोध्या में दान चोरी के मामले को भुला सकता है क्या? प्रेम शुक्ला जी देखिए, आप कृपा करके मुझे बताइए, देखिए इस देश में सुअर का मांस खाना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन कोई मस्जिद के बगल में अगर सुअर मांस की पार्टी करने लगे तो क्या होगा? उसका लोग विरोध करेंगे ना कि भाई आप सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। अभी श्रीमान विवेक श्रीवास्तव ने कामाख्या देवी का जिक्र किया। भाई कामाख्या देवी शाक्त परंपरा का मंदिर है, शाक्त मुंडेश्वरी देवी शाक्त परंपरा के मंदिर है, शाक्त परंपरा के मंदिरों में बलि की परंपरा है। लेकिन अयोध्या रामानंदी संप्रदाय का पुष्टमार्गी वैष्णव परंपरा का मंदिर है, तो पुष्टमार्गी वैष्णव परंपरा का जो मंदिर है वहां पर मांस बिल्कुल जो है स्वीकार्य नहीं है। अब ऐसे में उस क्षेत्र में जो है मांसाहार को वाली दावत में श्रीमान गए हैं, तो अगर उसे प्रश्न पूछा गया तो इतना चिढ़ने की आवश्यकता है? क्यों चिढ़ रहे हैं इतना? अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हैं विवेक? आपकी बहुत खराब हालत, आराम से आपको मौका देंगे ना प्रत्युष जी, आप बीच में काहे घुसे जा रहे हैं? अरे विवेक बाबू, आपको प्रत्युष जी मौका देंगे ना, क्यों इतना घुसे जा रहे हैं? आराम से आप मेरी बात पूरी हो जाए, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा ना, कहीं भाग थोड़े जा रहा हूं मैं। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके जो प्रश्न है वो पूछिएगा, उस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा ना मैं। इतना क्या जो है जल्दबाजी है? तो जहां पर प्रतिबंधित है, अब भारत के अधिकांश प्रदेशों में शराब प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आप गुजरात में जाकर शराब अगर पिएंगे तो आप जो है वहां पर अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि वहां शराब प्रतिबंधित है।
बिहार में कोई शराब पिएगा ये कहकर कि मेरी गिलास मत झांकिए, मेरी गिलास क्यों ताक झांक रहे, वहाँ गिलास ताकी झांकी जाएगी। वहाँ पर अगर कोई श्रीमान अजय राय किसी शराबखोरी की पार्टी में जाए और बाद में कहे मैंने शराब नहीं पी थी, अरे भाई आप शराबियों की दावत में जा क्यों रहे हैं? ठीक है, आपका शराबियों की दावत में जाना ही। और मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो भी प्रवक्ता है, जो भी वो बयान यहाँ पर रख रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, ये उनका बयान है, उसे हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। विवेक जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मैं करुणा जी के पास 10 सेकंड। देखिए, अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, अगर वहां पे मांस खाना गलत है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या निषाद समाज का मछली खाना ने रोका, कलेक्टर ने रोका, अधिकारियों ने रोका? नहीं रोका। वो कह रहे हैं साहब यहाँ पे आपकी मिनिस्टर प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम तो खाते आए हैं, हम खाते रहेंगे। तो अब आप अजय राय एक राजनेता होकर से वहां जाते हैं, कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है, आपको भी बुलाया जाता है, आप ही नेता है, आप कहाँ पहुंचते हैं, वहां क्या खाने जा रहा है, कौन क्या पीने जा रहा है, ये कोई इटिनरी थोड़ी ना डिसाइड होती है सर पब्लिक लाइफ के अंदर। आप पहुंचे भीड़ प्रोग्राम था, अजय राय को क्यों जा रहे हैं लोग यहाँ पे? और दूसरी बात सर, और यहाँ तक कि यहाँ पर बारिश हो रही थी, उसके बावजूद लोग कुर्सियां अपने सर के ऊपर रखकर उस पूरे जो मीटिंग हो रही थी उसमें सम्मिलित थे। मीटिंग के बाद जो निषाद समाज के लोग थे जिन्होंने इंतजाम किया था मछली बात का, उन्होंने जब पार्टी शुरू करने की बात की तो अजय राय जी निकल गए। अजय राय जी की थाली में कभी मछली आई ही नहीं, अजय राय जी ने वहां खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खाया, वो वहां से निकल गए और चले गए। तो इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर वो गए थे और वो पॉलिटिकल कार्यक्रम था। और एक चीज बताइए कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो आपके जो माननीय मंत्री जी अभी इसी कैमरे पर बोल के गए हैं कि हम खाएंगे, जब जहां चाहेंगे खाएंगे, जिस महीने चाहेंगे खाएंगे, जिस जगह चाहेंगे खाएंगे। और वो खुद बोल रहे हैं कि जो आयोजक वहां पर थे वो मंत्री जी के भाई की तरह थे। तो मंत्री जी पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। क्या आप अपने ही कैबिनेट के, योगी जी की कैबिनेट के मंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे कि वो आपके धर्म की जो आस्था है उस पर ठेस पहुंचा रहे हैं? और ये मंत्री जी का जो कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय है। प्रेम शुक्ला जी, ये सीधे संजय निषाद पर खेल गए। ये कह रहे हैं कि पहले उनसे जवाब मांगिए कि उनका निषाद समाज क्यों ऐसा आयोजन कर रहा है। नहीं, मैं मांगता हूँ मैं इनका उत्तर देता हूँ। लेकिन निषाद समुदाय के मछली खाने पर किसी की आपत्ति ही नहीं है। संजय निषाद ने ये कहा कि गरीबी कारण वो मछली खाते हैं, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में वो मछली बेच नहीं सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में वो मछली खाएंगे ऐसा कह के नहीं गए वो। उन्होंने कहा कि भाई निषाद समाज के लोग गरीब हैं, इस कारण वो मछली खाते हैं। लेकिन इसका उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि भाई अजय राय को उस जाल में अजय राय ने जो है निषाद समाज को क्यों फंसाया, इस पर भी आपत्ति की उन्होंने। तो वो आप भूल गए, विस्मृत कर दिया कि अजय राय ने ही अपने जाल में निषादों को फंसाने का काम किया। ये वाला विषय आप भूल गए। तो आप सुविधाजनक ढंग से उसमें से कुछ अंश निकालकर उसके आधार पर आप जो है संजय निषाद जी को फंसाना चाहते हैं। संजय निषाद जी कहाँ कह रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में भी निषाद जाके मछली खाएंगे। हाँ, निषाद जो है वो श्रावण के महीने में भी, चूंकि उनका मुख्य भोज जो है वो मछली है, वो जो है सरयू के किनारे रहते हैं, सरयू के किनारे मछली मारते हैं और मछली खाते हैं, उनकी परंपरा है वो। तो उनको मछली खाने से कोई नहीं रोक रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये विषय है। प्रत्युष जी, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो मान लिया ना कि संजय निषाद जी ने कहा कि हम मछली खाते हैं और खाएंगे और वहां खा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई एक्शन लेना है तो संजय निषाद जी जो मंत्री हैं और जो संवैधानिक पद पर हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो एक गैर कानूनी
काम को प्रश्रय दे रहे हैं, एक गैर कानूनी काम का समर्थन कर रहे हैं। राम दिनेशाचार्य जी को लाइएगा स्क्रीन पर। राम दिनेशाचार्य जी, हालांकि यही सवाल मैंने मंत्री जी से भी पूछा था कि निषाद समाज क्या सनातन से बाहर है क्या? उसको, उस समाज को विशेष छूट है, वो खा सकता है, खिला भी सकता है और उस क्षेत्र के अंदर भी वो खा सकता है और परोस भी सकता है, आयोजन भी कर सकता है, उसको विशेष छूट है। बाकी अगर कोई उस दावत में आ जाए, आयोजन में आ जाए, तो सनातन का महा अपमान हो जाएगा। ऐसा कोई छूट नहीं है। आप सब जानते हैं कि सारी सभ्यताएं नदी के किनारे ही पनपी हैं और देश काल परिस्थितियों के अनुसार खान पान पोशाक सब इसके आयोजक थे राम निहाल निषाद। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि धर्म देश काल परिस्थितियों के अनुसार सब बदलाव होते थे। इसी देश में कभी बाल विवाह होता था, आज नहीं हो रहा है। नदियों के किनारे पनपने वाली सभ्यताओं के कारण लोग मछली और इन पदार्थों का सेवन करते थे, पर यह निश्चित नहीं है कि प्रत्येक निषाद जन्म लेने वाले को मछली खाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जात में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए ये मान लिया जाए कि नहीं उसे खाना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल मैं नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, अगर वहां पर धार्मिक क्षेत्र है और नेता होने के कारण उनको इस बात को समझना चाहिए कि मैं आया हूँ राम मंदिर का दर्शन करने, मैं आया हूँ हनुमानगढ़ी का दर्शन करने, अयोध्या क्षेत्र में आया हूँ, तो हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, उसमें हमें शुचिता बरतना चाहिए। ये तो उनका स्वयं का विवेक है। अगर वो प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनका स्वयं का विवेक है कि हम ऐसा क्या करें। अब समय इजाजत दे रहा है सर, अब समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज के साथ। धन्यवाद। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।